देखो भाई कई टाइप का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है इसमें। तो देखो हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत आज हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 18वां, ठीक है, और 19। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आपको ये दिखेगा। और किस टाइप का क्वेश्चन है देखो, समझो क्या कह रहा है कि अभी तक आप देख रहे थे क्वेश्चनों में आसान आसान क्वेश्चन थे। सीधा सीधा क्या दे देता था कि कोई काम इतने दिन में करते हैं, ए बी इतने दिन में करता है, सी उतने दिन में करता है। और तो हम लोग क्या करते थे, ये कुल काम निकाल लेते थे, इफिशियंसी निकाल लेते थे भाग दे करके, बाकी जो जितना कर रहा है वैसे निकाल लेते थे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बदला है। इसमें क्या कह दिया कि एक पुरुष, अब ध्यान से देखेंगे, एक पुरुष यानी एक मेल एक फीमेल, ठीक है। एक पुरुष है। ऐसे प्रश्न पुराने वाले प्रश्नों में क्या था कि ए काम करता है, बी काम करता है, इसे बोलता था। यहाँ कह दिया एक पुरुष, एक मेल, एक फीमेल, एक बच्चा, एक चाइल्ड, ठीक है। किसी काम को क्रमशः 3, 4 तथा 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 दिन में करता है, उसी तरीके का ये भी है, बस थोड़ा सा बदला गया है। 3, 4 तथा 12 दिन में, तो डेज उसी तरीके से उसमें भी दे दिया है, ठीक। यानी एक पुरुष अगर कोई काम है एक, उसको करने के लिए 3 दिन का समय लेता है। एक महिला उसी काम करने को 4 दिन का समय लेती है, जबकि एक बच्चा उसी काम करने को 12 दिन का समय लेता है, ठीक है। कह रहा है काम को 1/4 दिन में खत्म करने के लिए, काम को कितने दिन में खत्म करने के लिए, 1/4 दिनों में एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने और बच्चे अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। तो पहले अब सब कुछ छोड़ करके जिस तरीके से हम क्वेश्चन करते थे वही करो काम। तो पहला टोटल वर्क निकाल लें, कुल काम भाई है कितना ये निकाल लें। तो कुल काम कैसे निकालते हैं आपको मालूम है। कुल काम निकालने के लिए इनका सभी का एलसीएम लेना पड़ेगा, 12 ही आ जाएगा, ठीक है। इफिशियंसी सबकी निकाल दो, इसकी इफिशियंसी 4, इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 1, इफिशियंसी सबकी ये आ रही। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आप जो कह रहा है वो पढ़िए। कह रहा है कि काम को 1/4 दिन में खत्म करने के लिए एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने अनिवार्य बच्चों को अनिवार्य रूप से लाना पड़ेगा, ये कह रहा है। तो काम जो हमें खत्म करना है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो कुल काम है हमारा 12, ठीक है। कुल काम है हमारा 12। और अगर हम यहाँ पर ये आपसे कह रहा है इसको खत्म करना हमें, अगर हम इसको खत्म करें तो अगर तीनों को ले आए, एक महिला को ले आए, एक आदमी को ले आए, एक महिला को ले आए, एक बच्चे को ले आए, तो अगर तीनों को ले आए एक साथ, ठीक है, तीनों के एक साथ ले आए कि तुम तीनों लोग चलो काम करो चल के, तो इनकी इफिशियंसी कितनी हो, 4, 3, 7, 8 हो जाएगी इफिशियंसी। यानी एक दिन में ये 8 काम समाप्त कर देंगे अगर तीनों एक साथ आ जाए। लेकिन आपसे उसने ये नहीं कहा है, आपसे उसने कहा है कि भाई साहब कि एक महिला एक पुरुष के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लाए जाए। तो एक महिला, अब देखो पहले एक महिला आ जाए, एक महिला प्लस एक पुरुष आ जाए, एक 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 देखो, एक महिला यानी यफ करो बने, एक फीमेल और एक पुरुष के साथ कितने बच्चे लाना है वो भी छोड़ दो, कितने बच्चे लाना है वो भी छोड़ दो, ठीक है। तो एक महिला और एक पुरुष, एक महिला और एक पुरुष, इन दोनों को अगर लाओगे, ठीक, तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे पहले ये देखो। एक महिला और एक पुरुष को अगर लाओगे एक दिन में कितना काम करेंगे, 4, 4, 3, 7 काम, बताओ। एक दिन में इतना काम करेंगे, ऐसे तो है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में एक महिला और एक पुरुष 7 काम कर देंगे एक दिन में। लेकिन आपसे एक दिन में काम नहीं करवाने को कह रहा है, वो 1/4 दिन में कह रहा है। तो अगर हम 1/4 दिन में देखें, 1/4 दिन में अगर देखें
तो एक महिला और एक पुरुष कितना काम कर देंगे? 7/4 काम। बताओ ये तो करेंगे कि नहीं? नहीं, बात पल्ले पड़ी। अगर हम ये कहिए कैसे इसे समझिए, हम कह रहे हैं एक दिन में एक महिला और एक पुरुष 7 काम करते हैं, तो उनके 2 दिन में कितने करेंगे? तो 2 इधर, 2 तो गुणा कराना पड़ेगा उसमें। वैसे ही हमने कहा कि एक दिन में एक महिला एक पुरुष 7 काम करते हैं, तो 1/4 दिन में एक महिला एक पुरुष कितना काम करेंगे? 7/4 काम। कितना काम करेंगे? 7/4। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यानी 1/4 दिन में एक महिला और एक पुरुष करते जो है वो कितना? 7/4 काम। इतना काम कर देंगे। काम टोटल है कितना? आपको मालूम है टोटल काम है 12। टोटल काम कितना? 12। इतना काम हो गया कितने दिन में? 1/4 दिन में एक महिला और एक पुरुष के द्वारा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो शेष काम कितना बचा? तो 12 - 7/4। बताओ, इसे तो कुछ होगा। समझ में आ रहा है थोड़े बहुत? हमने क्या बताया कि 1/4 दिन में एक महिला एक पुरुष 7/4 काम कर देते हैं, अर्थात अब जो बचा काम है वो कितना है? तो 12 काम कुल था, कुल काम में से 7/4 हो चुका है, किया जा चुका है एक महिला और एक पुरुष के द्वारा, इसलिए बचा जो काम है वो इतना होगा। अब इसको आप घटा के निकालेंगे। 48 में से 7 चला गया, 41/4 काम। यू काम बचो है, जो शेष काम है ये भी किया जाना है। शेष काम है ये, और ये किया जाना है। अभी करेगा कौन? करेगा अब उसको। अब उसको जो काम करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे करेंगे। अब कितने बच्चे लाएं कि इतने काम को कर दें, हमें बस यही निकालना है। मेरी बात पल्ले पड़ रही कि नहीं? क्योंकि एक महिला और एक पुरुष तो भाई साहब आ चुके हैं, वो इतना काम कर चुके हैं। शेष काम कितना बचा? इतना। इतने काम को कौन करेंगे? बच्चे करेंगे। तो अब हमें बच्चों के बारे में देखते हैं भाई। हमें मालूम है क्या कि एक दिन में एक चाइल्ड कितना काम कर लेता है? इफिशियंसी है ना, एक काम कर लेता है। हमें लेकिन एक दिन में उनसे काम नहीं करवाना है, हमें 1/4 दिन में काम करवाना है। तो 1/4 दिन में एक बच्चा कितना काम कर लेगा? 1/4 काम। ठीक है, 1/4 काम। अब हमें यही चाहिए कि एक दिन में 1/4 दिन में एक बच्चा 1/4 काम करता है, यानी एक बच्चा एक दिन में 1/4 काम करता है, तो कितने बच्चे 1/4 दिन में ही? 41 सही, 41/4 काम कर लेंगे। बस ये हमें निकाल, तो बस बच्चों की संख्या निकालनी है हमें। ठीक है, तो बच्चों की संख्या जब निकालोगे आप, निकाल बच्चों की संख्या। हमें क्या निकालना है? बच्चों की संख्या निकालनी है। यानी एक बच्चा 1/4 दिन में इतना काम कर लेता है, काम हमारा इतना, यानी 41/4 काम हमें करवाना है। ठीक है, 41/4 काम करवाना है। और एक बच्चा 1/4 काम करता है, 1/4 काम एक बच्चा करता है, इतना कुल काम है। और 1/4 काम एक बच्चा करता है, 1/4। तो हमें क्या निकालना है? हमें बस ये निकालना कि कितने बच्चे, तो कितने बच्चे जो है 1/4 दिन में वो पूरा काम करेंगे, तो इसे निकाल के आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी 41 बच्चे जो है और हमें लाना पड़ेगा, जो कि 1/4 दिन में वो जो बचा काम है वो पूरा करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, आपसे प्रश्न में क्या पूछा है उसने? प्रश्न में क्या पूछा है? ये तो पूछा है, पूछा है आपसे। हाँ, काम को 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए एक पुरुष तथा एक महिला के साथ कितने बच्चे अनिवार्य रूप से लाना पड़ेगा? 41 बच्चे अनिवार्य रूप से। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर जहाँ ना समझ में आया हो आप फिर से एक बार चिंतन करके देखें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, धीरे से आप देखो। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा एक पुरुष एक स्त्री तथा एक लड़का किसी काम को 20, 30 तथा 60 दिन में समाप्त करते हैं। अब की बार फिर से एक पुरुष यानी एक आदमी, एक मेल
ठीक है, एक फीमेल है, और अब की बार एक लड़का है, एक बॉय है। ठीक, और ये किसी काम को जो कर लेते हैं, ये 20 दिन में कर लेता है, ये 30 दिन में, ये 60 दिन में। तो ये डेज हो गए हमारे। ठीक, क्लियर। तो 20, 30 और 60 दिन में काम समाप्त करते हैं। उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो अब आपसे अब ये देखेंगे, सबसे पहले हम कुल काम निकाल लेते हैं। हमने आपको बताया है कि कुल काम कैसे निकालते हैं। कुल काम अगर आपको निकालना है तो एलसीएम लेकर निकाल लेंगे, सभी का एलसीएम लेकर के निकाल लेते हैं कुल काम। ठीक है, तो कुल काम हो गया 60। कितना हो गया? 60। अब हमें इफिशियंसी निकालनी होती है, तो 20 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। 3 कितनी आ जाएगी? 2। और इसकी इफिशियंसी 1 आ जाएगी। इफिशियंसी का मतलब सब आप जानते हो, बार बार हम नहीं बताएंगे है? तो 2, 3, 3, 2 और 1 इफिशियंसी, मतलब ये काम करता है। ठीक, ये देखो, ये काम करता है एक दिन में 3, ये 2, ये और 1। ठीक है, ऐसे आप समझ गए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे, वो देखो। कह रहा है यदि 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए, अब की बार काम खत्म करना है 2 दिन में। पिछली बार दिन दे दिया था 1/4 दिन, अब की 2 दिन। कह रहा है कि यदि 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की जरूरत पड़ेगी? ये तो है क्वेश्चन। तो अच्छा देखो, 2 दिनों में काम कुल कितना? 60, और हमें टोटल 2 दिन में खत्म करना है। ठीक है, तो देखो हम ये देखें सबसे पहले कि 2 पुरुष, ठीक है, और 2 स्त्रियां। ठीक है, 8 स्त्रियां। अच्छा, 8 स्त्रियां हैं, 2 पुरुष और 8 स्त्रियां जो है। ठीक, एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, पहले हम ये निकालें। एक दिन में 2 पुरुष और 8 स्त्रियां कितना काम कर लेंगे, निकालें। तो देखो, एक दिन में जो पुरुष करता है वो 3 काम करता है। एक दिन में पुरुष कितना काम करता है? एक दिन में एक पुरुष 3 काम करता है, तो एक दिन में 2 पुरुष उसे ले जाए तो कितने काम करेंगे? 6 काम करेंगे। तो भैया जो 2 पुरुष है ना, एक दिन में 6 काम कर लेंगे कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। उसी तरीके से देखो कि एक स्त्री, ठीक है, एक दिन में 2 काम कर लेती है, उसी तरीके से हम 8 स्त्रियों के लेकर के आए हैं। तो एक दिन में एक स्त्री 2 काम करती है, तो एक ही दिन में 8 स्त्रियां 16 काम करती है। सरल सा बात है। तो 16 काम ये हो जाएगा, यानी एक दिन में जो टोटल काम, एक दिन में 2 पुरुष और 8 स्त्रियां जो काम कर लेंगी, वो कितना काम लेंगी? वो कर लेंगी 22 काम। कितना काम कर लेंगी? 22। एक दिन में इतना काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, काम हमें खत्म करवाना है 2 दिन में, तो हमें एक दिन में नहीं, हमें 2 दिन में चाहिए। कितने दिन में चाहिए? 2 दिन। तो 2 दिन लेना होगा। अच्छा, एक दिन में 22 ठो काम खत्म कर लेते हैं। कौन? 2 पुरुष और 8 महिलाएं। ठीक है, तो इसे बना दे रहे हैं। तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? 22 दूनी 44 काम खत्म कर देंगे। ठीक है, 22 दूनी 44 काम नहीं खत्म कर देंगे? बिल्कुल खत्म कर देंगे। अब शेष काम कितना बचा है? तो शेष काम जो है उसी काम को खत्म करेंगे आकर के लड़के। तो शेष काम जो है इधर लिख देते हैं, शेष काम। तो शेष काम कितना बचा? टोटल काम रहा 60 में से 44 खत्म कर दिया इन लोगों ने, बचा कितना? 16 काम बचा। कितना काम बचा? और इसी 16 काम को लड़के खत्म करेंगे। हमें ये देखना है इसी 16 काम को कितने लड़के 2 दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ लड़कों की बात करें तो बॉयज जो है, देखो, एक लड़का एक दिन में, एक बॉय कितना काम कर लेता है? 1 काम करता है। एक दिन में एक लड़का 1 काम करता है, तो 2 दिन में 2 काम कर लेगा। अरे 2 दिन में एक लड़का 2 काम कर देगा। सरल सी बात है कि नहीं? 2 दिन में एक लड़का 2 काम कर देगा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है, क्या निकालना है बच्चे? कितने लड़कों की जरूरत होगी। ठीक है, बच्चों की संख्या में निकालनी है। तो बस सरल सा बात है। देखो, 2 दिन में एक लड़का 2 काम करता है, तो 16 काम करने के लिए कितने लड़कों की जरूरत पड़ेगी? तो 16 काम करने के लिए दूसरी बात दे देंगे, 8 लड़कों की जरूरत पड़ेगी। नहीं बात करने पड़ेगी। देखो
सरल सी बात है, इसे आप समझिए। 16 काम करवाना है, 16 और 2 दिन में काम हो रहा है कितना? 2 दिन में काम कितना हो रहा है? 2। एक लड़के के द्वारा 2 काम हो रहा है, एक लड़का 2 काम कर देता है 2 दिन में, काम है 16। ठीक है, काम है 16, एक लड़का 2 काम कर दे रहा है, तो कितने लड़के 16 काम करेंगे उसी 2 दिन में? तो 16/2 यानी 8 लड़के जो है और हमें लाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्लियर? देखो अच्छा बच्चा, टाइप नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ से टाइप में क्वेश्चन चेंज है हमारा। क्या चेंज है ये समझिए। यहाँ पे क्या होगा, देखो अभी तक क्वेश्चन कैसे आप देख रहे थे, देखो ध्यान सुनिए बच्चा। अभी तक क्वेश्चन कैसे देख रहे थे कि एक व्यक्ति ए, मान लो ए जो है वो 20 दिन में कोई काम समाप्त करता है, बी जो है वो 30 दिन में काम समाप्त करता है, तो तुम कुल काम निकाल लेते थे, इफिशियंसी निकाल लेते थे। वो पूछता है कि बताइए अब दोनों मिल करके कितने दिन में काम समाप्त करेंगे, ए कितने दिनों में काम समाप्त करेगा, बी कितने दिन में काम समाप्त करेंगे, ऐसे करके आ रहे थे। अब क्या है, यहाँ बीच बीच में काम छोड़ करके जाएंगे लोग, बात समझ पाए? बीच बीच में काम छोड़ करके जाएंगे, कोई आधा काम छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो जब इतना बीच से काम छोड़ के चला जाएगा, ठीक, तो दूसरा आएगा वो वहां से शुरू करेगा, फिर वो छोड़ के चला जाएगा, फिर तीसरा आएगा वो शुरू करेगा, फिर क्या आएगा बताइए अंतिम आदमी जो है वो कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो काम को छोड़ छोड़ के जाएंगे, कुछ पकड़ेंगे बीच में, कुछ छोड़ेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सीधा हम 20 से देखते हैं, और क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि इस टाइप का भी क्वेश्चन होगा। देखो कह रहा है ए और बी, वो हमारा तरीका सेम वही रहेगा जो अभी हम आपको बता रहे हैं, तरीका हमें नहीं बदलना है कि इस क्वेश्चन के लिए दूसरा ट्रिक ले आए, उस क्वेश्चन के लिए दूसरा ट्रिक ले आए। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप भ्रमित हो जाओगे कहाँ पे कौन सा ट्रिक लगाए। तो ए और बी किसी काम को 28 दिन तथा 35 दिन में करते हैं। ठीक है, फिर से उसी तरीके का देख रहे हो, ए और बी किसी काम को 28 दिन और 35 दिन में करते हैं। ठीक है, ए और बी किसी काम को 28 दिन और 35 दिन में करते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ध्यान सुनिए, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। शुरू कैसे किए, एक साथ काम करना शुरू किए। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ए काम छोड़ के चला जाता है और शेष काम बी शेष काम 17 दिनों में खत्म करता है। तो बताओ कि ए कितने दिनों में काम को छोड़ा था, ए ने कितने दिनों में काम को छोड़ा था, ऐसा क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, अगर ऐसा है हम वही तरीका रखेंगे जो हमें रखा हुआ है। तो सबसे पहले कुल काम आप निकालें, तो कुल काम कितना हो जाएगा, 28 और 35 का एलसीएम आपको निकालना है। डायरेक्टली नहीं दिखेगा आपको, तो वो जो तरीका हमने आपको बताया उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर तोड़ोगे, देखो ये आप ऐसे तोड़ लेंगे। ठीक है, 7 पना 35 तोड़ लेंगे, 7 चौक 28। देखो इसमें इसको लेना सबसे बड़ा वाला, 35 तो ले लिया इसमें। अब इसमें देखो क्या क्या उसमें नहीं है, जो वही बस उबड़ा करा देंगे उधर। तो 7 है क्या, हाँ 7 है, तो 7 को नहीं लेना इसका। 4 है क्या, उसमें नहीं है, तो 4 का इसी को उठाओ, उसमें गुणा करा दो, बस यही एलसीएम। ठीक है, क्लियर? तो एलसीएम एचसीएफ हम आपको बताएंगे जब चैप्टर आएगा, अभी आप यही समझिए। इस तरीके समझ में आएगा, तो ये एलसीएम हो जाएगा, गुणा कर दो, 140 हो जाएगा एलसीएम। कितना हो जाएगा, तो चलिए ठीक। अब क्या करेंगे, ये हो गया डेस, इफिशियंसी निकाल दो, 28 से काट के निकाल दो, कटेगा कितने बार में जाएगा, 28 से 140/28, तो ऐसे रख लो 28 पंचे 5 बार जाएगा, और 5 7 35 पूरा 5 में जाएगा, 140/28 5 में 8 45 28 पंचे 140। चलो ठीक है, 5 बार ये गया, और ये 35 से कितने बार जाएगा, 35 4 बार जाएगा, सीधा दिख रहा है उसमें। ठीक है, क्लियर? तो इफिशियंसी 5 और 4 हो गई, कितनी हो गई, 5 और 4। ठीक, इफिशियंसी 5 और 4 हो गई। बस अब जो कह रहा है उसको सुनो, अब एक एक लाइन जो है वो महत्वपूर्ण है। कह रहा वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं। अब देखो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इस तरीके का एक रेखा खींच लेनी है कि ये काम शुरू होंगे, अच्छा इस रेखा पे हम लोग काम करेंगे। ठीक, एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए,
ए और बी एक साथ, यानी अच्छा ए प्लस बी दोनों एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे मानो शुरू किया है, यहाँ से एक साथ काम करना शुरू करेंगे। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ए काम छोड़ देता है, यानी यहाँ से शुरू करेंगे काम, और पहला दिन हुआ, पहले दिन काम करे हुए एक साथ दोनों, दूसरे दिन किए हुए, तीसरे दिन, जितने दिन में किए हुए हमें वो पता नहीं कितने दिन एक साथ करेंगे। लेकिन कुछ दिन, मान लो कुछ दिन बीते, और इस दिन यो वाला जो दिन है, ऐसे लाइन खींच दे रहा है, इस दिन कौन काम छोड़ देता है? ए काम छोड़ देगा, ए छोड़ देगा, ए छोड़ के चलोगा कि भाई आप नहीं करा भाई, बस पहुंचेगा। अब जब ए छोड़ के चलोगा तो बचो कौन? बी, केवल बी बचो। अब जब केवल आंसर बी बचो है, यानी इतने दिनों में, इतने दिन तक तो साथ काम कराया, ये कितने दिन हमें पता नहीं है, ध्यान सुनो, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ए और बी इतने दिन तक साथ काम किए यहाँ पर, लेकिन ये वाला दिन जैसे आओ, ये दिन ए काम छोड़ करके चलोगा, कहा कि ये भाई हम ना करेंगे यार, तुम ही केवल काम करो, तो बी अकेला बचा, वो काम करेगा शेष काम। तो लिखा बे शेष काम को 17 दिनों में, यानी यू वाला जो शेष काम है ना, यू बाकी ध्यान से तक ये लाइन को पूरा करने के लिए, पूरा काम कितना रहा है वो आपको पता है 140, इतना शेष काम को पूरा करने के लिए जो बी है 17 दिन का टाइम लेते हैं। बी कितने दिन का टाइम लेता है? ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, कोई बात नहीं। अब ये देखो, सबसे पहले देखो हमारे पास कुल काम है 140, कुल काम हमारे पास कितना है? 140, ठीक है, 140 टोटल काम है। 140 में जो 17 दिन यू पीछे वाला, आगे वाला हमें पता नहीं कितने दिन काम करिए दोनों मिलकर, हमें नहीं पता है, लेकिन हमें यूँ पता है कि बी जो अकेले काम करिए 17 दिन, बी कितने दिन काम करिए? 17 दिन अकेले। तो बी जो है एक दिन में 4 काम कर ले, तो अकेले जब 17 दिन काम करिए तो 17 दिनों में कितना काम कर लेगा? ये 17 गुणा 4, इतना काम जो है इस बात, तो 17 चौके 68 काम जो है बी कर लेगा। ध्यान से सुनिए मेरी बात, हमने क्या बताया कि जो 68 काम है वो 17 दिन में बी कर देगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, अब काम शेष कितना बचेगा वो अभी हम निकाल लेंगे, लेकिन अब एक चीज और देखो, अगर तुम थोड़ा सा चिंतन करो और थोड़ा सा ये चिंतन करो कि ए और बी दोनों मिल जाते, ये ना छोड़ो, इसको पहले शेष काम निकालो यहाँ से। शेष काम अगर निकालोगे तो बचा काम कितना? शेष काम 140 टोटल काम रहा है 140, उसमें से 68 काम कौन करिए? बी। कितने दिन हुआ? 17 दिन। तो घटाएंगे 10 में से 8 गया 2, इधर कितना 13, 13 में से 6 गया 7, नहीं 72 काम जो है, 68 काम तो भी अकेला करिए, 72 काम है ना, हो चुको ही जगह पहले हो चुको 72 नहीं बात कर ले पाते। 68 काम जो है ये तो बाद में बी करिए, लेकिन ये 72 काम जो शेष काम है ना, ये 72 ये पहले हो चुके हो, और ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है। तो इस 72 काम को करने में ए और बी कितने दिन का समय लगाएंगे ये हमें निकाल लेना है। तो 72 काम को करने में देखो इधर 72 काम जो बचो है एक करने में, हमें पता है कि ए और बी दोनों अगर मिल जाएंगे एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 4 9 काम, एक दिन में 9 काम करेंगे। ध्यान सुनिए, एक दिन में 9 काम करेंगे तो 72 काम करेंगे, तो 72 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 8 दिन, यानी 8 दिन तक तो ये 7 काम करें इन पर, और 8वें दिन के बाद 9वें दिन ये भाग गया ए, बी 17 दिन में पूरा काम करिए, ठीक है। तो बी 17 दिन में पूरा काम करिए, यानी आप ये कह सकते हो, आपसे क्या पूछा है प्रश्न में? जो पूछा है वही बता दो, क्या पूछा है? 20वां का कह रहा है। हाँ, तो ए ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ा? 8 दिनों के बाद काम छोड़ा, तो लिख दो 8 दिनों के बाद काम छोड़ा। बताइए समझ में आया कि नहीं? क्योंकि जो भी पूछेगा आप बता देंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखो अगला हमारा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसे 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले वही काम करो, एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, ये डेज हो गया। हमें कुल काम निकालना है, ठीक है। 36 आ जाएगा, 12 18 का एलसीएम 36, एफिशिएंसी निकालेंगे 3 2, ठीक है। ये एफिशिएंसी आ गई, बस इतना तो काम हमें सबसे पहले कर लेना। दूसरा काम हमारा अब चालू हुआ, अब यहाँ से आगे क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे। दो क्या करा देखो,
ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसे 18 दिन में कर सकता है। 2 दिनों तक वे एक साथ काम करते हैं, 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। अच्छा, यानी काम शुरू किया किसने किसने, ए और बी दोनों ने। ए भी आया और बी आया, दोनों कहते हैं कि आओ चलो भाई साथ साथ काम करते हैं। दोनों साथ साथ काम करना शुरू करते हैं और कहते हैं भाई जैसे करते रहते हैं। 2 दिनों तक एक साथ काम कर लिया। कितने दिनों तक कर लिया? 2 दिनों तक एक साथ काम इन लोगों ने किया। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता होगा इन लोगों के बीच में। और होता क्या है, उसके बाद ए काम को छोड़ देता है। ये कहता हम तुम्हारे साथ काम ना करेंगे। केवल बचा कौन है? बी। अब बी केवल बचा है, वो बाकी काम शेष जो है वो पूरा करेगा। और वो कितने दिनों में पूरा काम करेगा ये निकालना है। तो देखो ए और बी दोनों मिल करके 2 दिन काम करते हैं साथ में। तो 2 दिनों में कितना काम कर लिया होगा हमें पहले ये पता चल जाए। ठीक है, कुल काम हमें पता है 36 है। तो 2 दिनों में देखो, एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 2 5। एक दिन में दोनों मिल करके 5 काम करते हैं। एक दिन में दोनों मिलकर के 5 काम करते हैं। तो 2 दिनों में कितना काम कर लेंगे? 10। सही बात है। तो ए और बी 2 दिनों में 10 काम कर लेंगे। ए प्लस बी 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? 10। 10 दिन में 2 दिन में 10 काम निपट गया। काम टोटल कितना आया? 36। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम बचा 36 माइनस 10, 26 काम बचा। कितना काम बचा? अब इस 26 काम को अकेले कौन करेगा? इस 26 काम को अकेले करेगा बी। कौन करेगा? बी। अब बी कितने दिनों में करेगा वही निकाल लेना है, क्योंकि हमें पता है कि बी जो है एक दिन में 2 काम करता है। एक दिन में 2 काम करता है। तो बी जो है कितने दिनों में करेगा? तो बी करेगा 26/2 अर्थात 13 दिनों में बी पूरा काम समाप्त कर देगा, बाकी बचा हुआ। ठीक है, तो 13 दिन आ जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आंसर नोट करें। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 22। ये घर में फिर ट्राई करना है दोबारा आपको। पहले लगाने से पहले ही लगा देख लिया करो वीडियो पॉज करके, और फिर बाद में सलूशन देखा करो। तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है ए तथा बी एक काम को 6 दिन 12 दिन में कर सकते हैं। ए तथा बी किसी काम को ये 6 दिन ये 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने जितना इतना बोला बस इसी के बाद कोई काम निकालो। सबसे पहले टोटल वर्क 12, इफिशियंसी 2, 1, ये डेज। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब जो वो आगे बोलेगा वो शुरू करो तुरंत। कह रहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। एक साथ काम करना शुरू किया किसने? ए और बी दोनों मिल करके। लेकिन 3 दिन बाद किसने काम छोड़ दिया? लेकिन 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो अर्थात बी करेगा केवल। तो 3 दिन तक साथ काम किया ना, 3 दिन तक साथ काम किया, तो 3 दिन में कितना काम हो गया होगा? देखो एक दिन में दोनों मिलकर 3 काम कर लेते हैं। एक दिन में दोनों मिलकर के कितना काम करते हैं? 3। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 3 तक करना। ठीक है, तो 3 दिन में ए और बी दोनों मिलकर के 9 काम करेंगे। आप लोग चाहो तो गुणा करके लिख लिया करना। ठीक है, 9 काम 3 दिन में कर दिया। अब शेष काम कितना बचा? तो शेष काम जो बचा वो कितना बचा? शेष काम कितना बचा? तो टोटल काम रहा है 12। 12 में से 9 काम तो हो चुका। शेष काम कितना बचा? 3। तो शेष काम 3 जो बचा इसको कौन करेगा? बी अकेले करेगा। तो बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 3 दिन में 3 काम कर देगा बस। तो बी काम करेगा। तो क्या कर? अच्छा है, तो काम को खत्म कर। अच्छा, तो काम को खत्म करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी? तो काम को खत्म करने में टोटल काम को खत्म करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी ये पूछा है कुल। तो बी काम 3 काम को खत्म करने में बी 3 दिन लेगा, और 3 दिन पहले हो चुका था। ये 3 दिन नहीं समझ पाए। 5 दिन तक तो 3 दिन तो पहले काम कर चुके ना, और 3 दिन बी अकेला लेगा। तो काम को खत्म करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी कुल? 3 3 6 दिन। ठीक है, तो 6 दिन का। देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है? कार्य प्रारंभ होने के 5 दिन बाद ए ने। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए इतना भूल जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 23 देखो। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा ए बी सी किसी काम को 18, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 लोग हैं, ए बी और सी। किसी काम को 18,
20 और 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक, आगे जो भी है वो हम करेंगे बाद में। डेज निकाल दिया आपने, इफिशियंसी हमें चाहिए तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुल काम निकालना पड़ेगा। कुल काम, ठीक है। देखिए एलसीएम ये है 180 हो गया। 180 हाँ हाँ 180 होगा, बाकी आप वैसे करके देख लेना। ठीक है, 180 आ जाएगा। ठीक, तो अब काट करके देखें इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 10, इसकी आ जाएगी 9। ठीक, ये एफिशिएंसी आ गई सभी। अब जो बोलेगा उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। इतना काम पहले करके रख लिया करो, बाद में आगे क्वेश्चन पढ़ा करो, पहले पूरा ना पाइए। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है देखो, कह रहा है बी और सी मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ता है। ठीक है, देखो जरा कौन काम शुरू करते हैं, बी और सी मिलकर के काम शुरू करते हैं। इन लोगों ने कहा चलो भाई काम हम लोग है जो भी जितना काम हमें दिया है उसको पूरा करते हैं, और ये दोनों काम शुरू किए। और काम शुरू करने के बाद ये दोनों 2 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक करते हैं, 2 दिन तक काम किया। उसके बाद दोनों भाग गए, काम नहीं करेंगे। उसके बाद दोनों चले गए, काम नहीं करेंगे। तो शेष काम को ये अकेले कितने दिनों में करेगा। अब जो बचा काम है 2 दिन तक ये दोनों करेंगे, बाकी अब दोनों चले गए तो अब बुलाओगा एक आके भैया तुम्हारी कर ले। ठीक है, कब बुलाओगा, एक बुलाओगा कि तुम्हारी कर ले। एक आज ठीक है हमारी कर भी समाप्त भाई। तो तुमसे बस यही पूछिस कि ये अकेला जो बचा हुआ काम का कितने दिन में कर ले। तो बस सरल सा आराम। सबसे पहले देखो बी और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो बी यो है और सी यो है, 9 6 15, एक दिन में 15 काम करते हैं। अच्छा, एक दिन में बी और सी मिलकर के 15 काम करते हैं, तो 2 दिन में 2 दिन में बी और सी ठीक है कितना काम कर लेंगे, 30 काम। कैसे चाहो तो अपना लिख लेना, एक दिन में बी और सी 15 काम करते हैं, 2 दिन में 30 काम। अच्छा 2 दिन में 30 काम कर देंगे, शेष कितना बचा, शेष काम अगर निकालेंगे तो 180 टोटल काम रहा है, उनमें से 30 काम तो कर ही गए। ठीक है, उनमें से 30 काम तो कर ही गए, तो शेष काम कितना बचा, 150 काम शेष बचो। अब इस 150 काम को ए अकेला करेगा। ये कितने दिनों में अकेला करेगा, तो भाई देख लो, ए जो है एक दिन में 10 काम करता है, 150 काम है, तो ए कितने दिनों में करेगा, तो 150/10 अर्थात 15 दिनों में ए जो है बाकी शेष काम को पूरा करेगा। ठीक है, तो 15 दिनों में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही है। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा। देखो चाहे ना देखो, हम तो बताएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि ए एक काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में कर सकता है। तो ठीक है, ए बी सी ठीक है, 10 15 और 20। ठीक, ये तो डेज हो गए, ऐसे कर सकता है। आगे जो भी काम है कोई बात नहीं, उसको हम बाद में करेंगे। सबसे पहले कुल काम निकालें। कुल काम 60 आ जाएगा एलसीएम इसका। ठीक, इफिशियंसी निकाल लें तुरंत। 6 4 इसकी 3। ठीक है, ये तो इतना काम करना सबको आ ही गया है। अब जो आगे बोलेगा वो सुनिए। कह रहा ए और सी ने एक साथ 2 दिनों तक काम किया। किस तरीके से काम चलेगा वो देखिए, ये है हमारी काम करने वाली लाइन। ठीक है, ए और सी, पहले ए और सी दोनों काम करना शुरू करते हैं। और ये करते क्या है बच्चा, 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। कितने दिनों तक करते हैं, 2 दिन। 2 दिनों तक एक साथ काम किए, उसके बाद फिर क्या होता है देखिए, उसके बाद फिर क्या होता है, ए की जगह बी काम करने लगता है। यानी यहाँ पर जो ए है ना, ध्यान सुनिए,
ए की जगह बी काम करने लगता है, यानी ए हमसे हटा देंगे, बैठो तुम हटो, मालिक कही तुम ना ये काम कर दो, भागो हमसे, देखा भगा देंगे, बी से कहा होगा और तुम आ जाओ, तुम लग जाओ। तो अब जो काम करेंगे साथ साथ बी और सी करेंगे, यानी ए को हटाया गया और की जगह बी ला दिया गया, लेकिन सी को थोड़ा हटाया गया है, यही कहा ए की जगह बी काम करने लगा, ये तो बोला ना। उसके बाद ए की जगह बी काम करने, पूरा काम कितने दिनों में होगा ये पूछा है प्रश्न में, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो देखो ए और सी, ए ये है और सी ये है, एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 और 3 9, एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 18। ए और सी 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 18 काम, कुल काम कितना है, 60। तो शेष काम कितना बचा, शेष काम 60 माइनस 18 यानी 42 काम, शेष काम कितना बचा। इस 42 काम को कौन करेगा, बी और सी दोनों मिलकर के करेंगे, तो बी और सी दोनों मिलकर के करेंगे, बी एक दिन में 4, ये 3, 4 3 7 काम एक दिन में कर देंगे, कितना काम कर देंगे, 7। तो बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर देंगे, 7, तो 42 काम है, तो 42 काम करने में कितना काम लगेगा, कितना दिन लगेगा मुझे, 6 दिन, तो 6 दिन ये हो गया। आपसे प्रश्न में पूछा क्या है, पूछा है पूरा काम कितने दिनों में होगा, ठीक है। तो पूरा काम अब यहाँ पर देखो, कुछ बच्चा क्या करेंगे, 6 दिन उत्तर लगा के आएंगे, ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 6 दिन उत्तर लगा के आएंगे कि अच्छा पूरा काम 6, अरे ना भैया, वो थोड़ा पूछा है कि शेष काम कितने दिन में हुआ है, तो शेष काम 6 दिनों में हुआ, उसने पूछा पूरा काम कितने दिनों में हुआ, तो बी और सी ने शेष काम 6 दिनों में किया और 2 दिन तो पहले ये कर गया ना, तो 6 2 8 दिन में, 8 दिनों में पूरा काम होगा, पूरा काम 8 दिन में, ठीक है।